ये साल्विया का है, इसमें कैलेंडुला है, फिर ये है कोक्सकॉम का है, मुर्गा कलंगी, ये सरसों है और ये फिर गुलदाउदी का है। तो इस तरह से इनको ऑनलाइन नहीं मंगवाना चाहते तो इस तरह से आप इनको पन्नी में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हम सीड्स अभी कलेक्ट करके रख सकते हैं। अगर आप उनको ऑनलाइन फिर से दोबारा परचेज नहीं करने चाहते तो आप उनको अपने पास सीड्स को सेव करके रख सकते हैं। जैसे कैलेंडुला का प्लांट है, हमारा डहेलिया का प्लांट है। डहेलिया पर तो अभी फ्लावरिंग हो रही है और जो कैलेंडुला का प्लांट है इस पे देखिए फ्लावर आ भी रहे हैं और कुछ खिलने भी वाले हैं, कलियां भी बनी हुई है और कुछ इसमें सीड्स जो है ग्रीन भी है और कुछ हमारे जो सीड्स है ब्राउन होने लग गए हैं। इस तरह से देखिए मैंने इनको अभी तोड़ के रख लिया है। ये देखिए अभी भी इसमें कुछ सीड्स बचे हुए हैं। इस तरह से अगर आपके सीड्स ब्राउन हो गए हैं तो आप उनको इकट्ठा करके रख लीजिए। ये देखिए मैंने सीड्स निकाल लिए हैं और रखना कहाँ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद देखिए ये है हमारा मुर्गा कलंगी, कोक्सकॉम स्लोचिया जिसको बोलते हैं। इसके सीड्स भी हमें इकट्ठे करके रख लेने चाहिए। इस तरह से देखिए मैं निकालती हूँ। इसके सीड्स छोटे छोटे महीन महीन होते हैं। जहां भी ये गिर जाते हैं तो आपको फिर से दोबारा इन प्लांट को खरीदना पड़ेगा। जहां भी ये सीड्स गिर जाएंगे तो वहीं पर जो हमारा प्लांट है जर्मिनेट हो जाता है। इससे पहले आप इनको अपने पास इकट्ठा कर लीजिए और इनको ऐसी जगह पे आपको रखना है कि अगले साल ये हमारे फिर से काम आ जाए। ये देखिए इस तरह से ब्लैक ब्लैक से छोटे छोटे सीड्स होते हैं और इनको रखना कहाँ है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं ये निकाल लेती हूँ सीड्स। देखिए और ये आ गया है, बिल्कुल मुरझाने लग गया है और इसके जो सीड्स है मैं इकट्ठे करके रख रही हूँ। आप भी इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए क्योंकि ये प्लांट अब जो है अपनी ग्रोथ छोड़ दी है, बिल्कुल भी अब ये ग्रो नहीं करेगा। आप इसकी हालत देख सकते हैं क्योंकि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और इसको हमें अगले साल फिर से ग्रो करना है। तो इसको ग्रो करने के लिए हमें इन सीड्स को इकट्ठा करना है और सीड्स को इकट्ठा करने के बाद हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। हमने लेनी है ऐसे एक एयर टाइट पन्नी लेनी है जो कि हम इसके अंदर सीड्स रखेंगे। ये वो एयर टाइट पन्नी है जिसमें मैंने अभी समर्स के फ्लावर मंगवाए थे तो वो मैंने उठा के रख ली थी क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे काम आने वाली है। तो इस तरह से देखिए इसमें जिप लॉक होती है। इस तरह से आप इसको अपने सीड्स को इसके अंदर सेव करके रख सकते हैं। देखिए खुल भी नहीं रही है जल्दी से, तो ये जल्दी से खुलती भी नहीं है। और ये देखिए छोटे छोटे जो महीन महीन सीड्स है आप इनको अपने इस एयर टाइट में इकट्ठा करके इस तरह से रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने रख लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इनको इकट्ठा कर लिया है और इसको हम सीड्स को हम बिल्कुल एयर टाइट पन्नी में हमें रखना है ताकि इन सीड्स को कोई हवा वगैरह नहीं लगे, पानी नहीं लगे। इससे ये होगा एयर टाइट में ये हमारे सीड्स जो है बने रहेंगे और अगले सीजन के लिए हम इनको फिर से ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इनको एयर टाइट पन्नी में लॉक करके रख देना है इस तरह से। और देखिए यहाँ पर मैंने कैलेंडुला के भी ले लिए हैं, कैलेंडुला के, और ये है मेरे मुर्गा कलंगी के सीड्स है। दोनों को मैंने एयर टाइट में रख दिया है। इस तरह से आप जरूर रखें इन सीड्स को। अगर आपने इकट्ठे भी कर लिए हैं और आपने इस तरह से लॉक करके नहीं रखा है तो फिर आपके सीड्स खराब हो जाएंगे। जब आप इनको फिर से मिट्टी में ग्रो करेंगे तो फिर मिट्टी में ये जर्मिनेट नहीं होंगे क्योंकि इन प्लांट्स को कई बार पानी भी लग जाता है, हवा लगती है तो ये खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से एयर टाइट पन्नी में इन सीड्स को जरूर रखें ताकि ये सीड्स जो है खराब नहीं होंगे हमारे इस तरह से रखने से। का है साल्विया का भी इस तरह से हमें इन सीड्स को इकट्ठा कर लेंगे। अगर हमारे सीड्स जो है अभी सूख गए हैं तो उनको हम निकाल लेंगे, अगर सूखे नहीं है तो फिर ये अभी इनको छोड़ देंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है, ये देखिए ये सूखा हुआ है तो इसको मैं पन्नी में ही रख दूंगी इस तरह से। अगर इसको यहाँ पर मैं गिराऊंगी तो फिर ये प्लांट के जो सीड्स हैं गिर जाएंगे। इस तरह से ये अपने आप ही झड़ते जाते हैं, ये इसके जो फ्लावर है अपने आप ही झड़ जाते हैं और फिर मिट्टी में गिर जाते हैं। तो इससे पहले कि इस तरह से सूख जाए तो आप इनको उठा लीजिए मिट्टी में, आप इनको उठा लीजिए इस तरह से, आप इनको उठा लीजिए और फिर आप इनको एयर टाइट पन्नी में
इस तरह से आपको रख देना है। जैसे ये देखिए मैंने इसको एयर टाइट में रखा है, इसी तरह से मैं इसको देखिए ये हमारे गुलदाउदी के सीड्स हैं, ये भी पक चुके हैं। तो इनको भी मैं तोड़ के, ये देखिए इस तरह से हमें तोड़ लेना है। एयर टाइट पन्नी में इनको रख देना है, या तो आप इनको खोल के भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे भी इनको आप रख सकते हैं। और आप इनको जिप को लॉक कर दीजिए इस तरह से। जिप लॉक करने से ये होगा हमारे सीड्स जो है, सीड्स जो है बिल्कुल सेफ रहेंगे ये इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये सरसों के सीड्स है, और देखिए इस तरह से हाथ लगाती हूँ तभी ये बिखर जाते हैं, क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है आजकल। इससे हमारे सीड्स तो क्या हमारे जो प्लांट्स हैं वो भी गिर जाते हैं। तो इस तरह से देखिए इसके छोटे छोटे से सीड्स निकलते हैं इस तरह से। आप इसको इस तरह से निकाल लीजिए। सरसों के जो सीड्स है ये हमारे किचन में भी काम आते हैं, और इनको हम दोबारा ग्रो कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से निकाल लेने हैं हमने सारे सीड्स, और ये देखिए इस तरह से इकट्ठा करके हम इनको अपने जो एयर टाइट पन्नी में रख लेंगे। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से सीड्स होते हैं इसके। इस तरह से हमने इनको इस तरह से डाल के रख देना है, और ये हमारे अगले सीजन के लिए फिर से काम आने वाले हैं। अगर आपने इन बीज को ऐसे ही छोड़ दिया, प्लांट में लगे रहने छोड़ दिया, तो ये जो बीज है हमारे ऐसे बिखर जाएंगे, और हम इनको अपने पास फिर सेव करके नहीं रख पाएंगे। इससे पहले कि देर हो, और हवा इतनी चल रही है, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, मेरे तो बहुत सारे प्लांट जो है गिर भी गए हैं। तो प्लांट तो क्या हमारे जो सीड्स हैं वो भी गिर जाएंगे। तो इस तरह से देखिए इन सीड्स को आप अपने एयर टाइट पन्नी लीजिए एक, और उसमें आप ज़रूर रखिए इस तरह से। ये हमारे पास सेव हो गए हैं ये सीड्स। देखिए इस तरह से हमने सेव कर लेना है इन सीड्स को, एक भी नहीं छोड़ना है। ये देखिए कितने सारे जो है सीड्स अभी है मेरे पास, ये देखिए इस तरह से। और जितने भी आपके पास फ्लावर वाले प्लांट हैं अभी उनका सीजन जाने वाला है। जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, मेरे पास तो इतने प्लांट नहीं है कि मैं सबके सीड्स सेव करके रख लूँ। साल्विया के मैंने रख लिए, ये हो गया है मेरा सरसों का। तो ये देखिए कितने सारे मैंने सीड्स जो है सेव करके रख लिए हैं। ये देखिए ये साल्विया का है, इसमें कैलेंडुला है, फिर ये है कोक्सकॉम का है, मुर्गाकलंगी, ये सरसों है, और ये फिर गुलदाउदी का है। तो इस तरह से आप इनको पैकिंग करके रख लीजिए। चाहे तो आप इनको फिर आप भी ऑनलाइन इनको परचेज कर सकती हैं। ये देखिए ऑनलाइन आप इनको बेच भी सकते हैं, इस तरह से ही बेचते हैं। और ये देखिए मेरे जो है इन पे तो ये चिट भी लगी हुई है, लेकिन अलग अलग प्लांट्स की है, लेकिन जो फ्लावर के सीड्स है वो अलग अलग है। इस तरह से मैंने इनको सेव करके रख लिया है, तो आप भी इस करके रख लीजिए। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।